ओम शांति। बाबा बहुत समय से मुरली में कहते रहते हैं कि बच्चों का चेहरा और चलन, चेहरे को मुख भी कहते हैं, और एक इंग्लिश में बहुत पुरानी कहावत है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि जो कुछ मनुष्य के मन में संकल्प होते हैं वो उनके चेहरे से दिखाई पड़ते हैं। बेशक कोई मीठा बोलता है और उसके चेहरे से पता चलता है कि वो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। तो इसलिए जो बाबा कहता है ना कि जैसा चिंतन चलता है वो भी चेहरे पर दिखाई पड़ता है। कई ये प्रश्न पूछते हैं कि सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है। क्या कोई पुरुषार्थ बाहर से दिखाई पड़ते हैं? आप योग में बैठे हैं या आपके बोल हैं, लेकिन जैसे मन का चिंतन है वो सूक्ष्म है, उसका हमको बेशक चेहरे से दिखाई दे पर खुद को ही मालूम होता है। तो चिंतन करना एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है। सबका चिंतन नहीं चलता। जो बात चल रही है, जो परिस्थिति है, जो वातावरण है, उसी के आधार पर चिंतन चलता है। सबको आजकल यही है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों। तो चिंतन बहुत चलता है। तो चिंतन चलने से क्या होता है? वातावरण में मदद मिलती है, वातावरण को बिगाड़ते हैं या बनाते हैं ना, वो चिंतन पर आधारित है। क्योंकि चिंतन सूक्ष्म है पर उसका प्रभाव बहुत है। क्योंकि चिंतन का हमारी वृत्ति से बहुत संबंध है। जो चित्त पर आता है, बार बार मन में आता है या चित्त पर आता है, उसका चिंतन चलता है। तो हमको अंदर में वर्तमान समय अनुसार बाहर की परिस्थितियों का चिंतन नहीं करना या चिंता नहीं करनी है। दो ही चीजें होती है ना, या मनुष्य चिंतन करता है या चिंता करता है। और कहते हैं कि चिंता चिता के बराबर होती है। धीरे 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 वो चिंता जो है वो एक आदत भी बन जाती है। सोचने की भी आदत है ना। आदत कोई सिर्फ बाहर की नहीं होती है, लेकिन मन के सोचने की भी तरीका कहो, आदत कहो। तो जिनको स्वभाव बना लो कि मुझे बात का चिंतन नहीं करना है पर बाप का चिंतन करना है, बाबा की याद करो, कुछ भी होता है बाबा को याद करो। कईयों को मैं कहती हूँ कि चलो थोड़े घंटे इस बात को भूल जाओ। कहते हैं पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमको बाबा के चिंतन की, बाबा के महिमा का कोई अभ्यास नहीं है। तो वर्तमान समय बहुत देखने में आता है कि बाहर का चिंतन बहुत चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो साक्षी होकर के जो कुछ ड्रामा में हो रहा है, परंतु हमारा पुरुषार्थ और वातावरण बनाने में हमारा सहयोग हमारे चिंतन से होता है। तो इसलिए बहुत अटेंशन रखनी है कि मेरा सोच, चिंतन को सोच ही कहेंगे, कि मेरा सोच इतना पावरफुल, शांति का, प्रेम का, आनंद का हो कि वो चेहरे पर भी दिखाई दे और वातावरण भी बने। तो हर एक अपनी स्थिति को चेक करो, किस प्रकार का सोच चलता है। और सोच चलता है वो उसके बोल से दिखाई पड़ता है। तो बोलना, चिंतन करना, उसमें हमें
साक्षी होना चाहिए और संयम बहुत चाहिए। ये नहीं कि जो चाहिए चलता रहे, नहीं, उस पर कंट्रोल चाहिए। एकदम बदल दो उसको सोच के, बाबा की महिमा करो। परंतु कई तो देखो ज्ञान में चलते हैं तो सीधी पटरी पर शुरू से चलते हैं, कहीं नहीं होता है तो गाड़ी पटरी से नीचे आ जाती है। पर एक स्वभाव बना लो कि ज्ञान में हमारा चलना, चलन, व्यवहार, सोच एकदम शुरू से ज्ञान युक्त हो। एक बार दादी जानकी ने कहा, किसी की बात में कोई विचार था तो बोला ये शुरू से संस्कार है, और वो संस्कार ब्राह्मण जीवन में शुरू से। जैसे कोई आलोचना करते हैं, जब देखो वही करेंगे, क्योंकि हमने वो स्वभाव बना लिया, वो आदत बन गई है हमारी, वो तरीका बन गया हमारा, जो राइट नहीं है। क्योंकि चलो कोई है भी कैसा भी है, पर आपका हिसाब किताब, आपका समय और संकल्प किसी के कारण व्यर्थ क्यों हो? किसी के बारे में सोचना समर्थ तो नहीं है ना, व्यर्थ है। तो इसलिए सदा जब शुभ भावना रखते हैं तो स्वभाव भी वैसा होता है। सदा सबके प्रति शुभ सोचो। कईयों को वो मदद एकदम मिलेगी, कईयों को नहीं भी होता है। कहते मैं तो हमेशा ही इसके बारे में अच्छा सोचती हूँ, पर रिजल्ट नहीं दिखाई देती। ऐसा कैसे हो सकता है? पर हम किस प्रकार की रिजल्ट देखना चाहते हैं, और पर हम रिजल्ट देखना भी क्यों चाहते हैं? बाबा है ना, पहले ऐसा मानते थे कि भगवान के पास ऊपर हर एक का एक बहुत बड़ा रजिस्टर होता है। नहीं, भक्ति में मानते बहुत बड़ा होता है, और उसमें जैसे आपका एक एक वहाँ पर हर एक के लिए एजेंट होता है, वो लिखता जाता है, आपने अभी ये किया, आपने ये सोचा। फिर हम कहते हैं भगवान तक पहुँचता है, पर आत्मा में ही वो बड़ी किताब है। हर एक चीज जैसे संस्कार बनता जाता है, संस्कार बनता जाता है। तो हमको रजिस्टर कौन सा देखना है? अपने संस्कारों का। क्यों ये संकल्प आते हैं? मेरे में क्या ऐसी वृत्ति बनी हुई है जो ये संकल्प आते? सब में तो सब नहीं आते ना, से अलग अलग तरह के संकल्प होते हैं, और वो होता है संस्कार। कईयों को संस्कार भी समझ नहीं आता, वो क्या होता है संस्कार। वो संकल्प से आपकी क्वालिटी पता लगती, परिस्थिति आपने क्या सोचा, या आप एकदम वाइब्रेशंस देने लगे, शुभ चिंतक हो गए, न कि परिस्थिति का सोचते रहो। सोचते हैं तो वर्णन भी हो जाता है। सोचने के बाद कितना भी करेंगे, कहीं ना कहीं बैठेंगे तो बोलेंगे ना, वो बात अंदर से निकलती है। तो थोड़ा अपने पर अटेंशन दें। समय तो कम है, व्यर्थ तो हमें करना नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा पुरुषार्थ पर, बाबा का व्यक्ति इशारा, उस पर मनन चिंतन करो। दिन भर के लिए इतना अच्छा रहता है, बार बार आता है आज क्या करना है, आज क्या अटेंशन देना है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि बोल और स्वरूप, बोल और स्वरूप दोनों एक समान है। बोल और स्वरूप
आपका बोल और आपका स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, और स्नेह के भी हो। बोल स्पष्ट हो। कई बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, कहना पड़ता है फिर से बोलो भाई। तो बाबा कहते हैं नहीं, बोल स्पष्ट हो और उसमें स्नेह भी हो। तो बाबा कहते हैं कि नम्रता और मधुरता भी हो। हमारे बोल में नम्रता भी हो, मधुरता भी हो। तो बाबा कहते हैं कि सत्यता भी हो, और स्वरूप भी नम्रता भी हो, और उस रूप में बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। देखो, प्रोग्राम से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या बड़े बड़े प्रोग्राम करो, एडवर्टीजमेंट करो। मुझे याद है एक बार बहुत था कि बस ऐसे बोर्ड लगाएंगे, भगवान आया है, और किया भी, बहुत खर्चा भी किया। तो लोग देखते हैं भगवान आया है, बहुत सारे बाबा हैं आजकल, बहुत सारे भगवान हैं। और बाबा रोज ये नहीं कहते हैं कि, बेशक बाबा कहता है बच्चे संदेश देने के लिए ये भी करो, ये भी करो, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष हम बच्चों को करना। तो हम बच्चे कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपने बोल से और अपने स्वरूप से। नहीं, तो वो तो सभी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अब हम चाहते हैं हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो, तो किन किन बातों पर अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं कि नम्रता भी जब होगी, इस रूप से आप बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि निर्भय भी हो, सत्यता भी है तो निर्भय भी हो, लेकिन सदा मर्यादा के अंदर हो। कई लोग बोलते हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ, पर उनका बोलने का जो तरीका होता है ना, उसमें सभ्यता नहीं होती। मैं तो सच बोल रहा हूँ, पर वो सच ऐसे बोलते हैं जिसमें नम्रता भी नहीं है, मधुरता भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बोल मर्यादा के अंदर हो। अब इन दोनों बातों का बैलेंस, इन सब बातों के बैलेंस से बाबा कहते हैं तब कमाल दिखाई देगी। बैलेंस होगा तो कमाल दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं फिर आपके शब्द कड़वे नहीं होंगे, कड़े नहीं होंगे, लेकिन मीठे होंगे। हमारी रॉयल्टी शब्दों से होती है। कोई ऐसे फालतू बोलते हैं, रफ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, वो रॉयल्टी नहीं। नम्रता से बोलो, मधुरता से बोलो, तो उसका प्रभाव तो जरूर पड़ता है। तो इसलिए सभी अभी दृढ़ संकल्प लेंगे मन में कि मुझे बैलेंस रखना है। बैलेंस रखेंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे।